हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, मंडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है और उसके बाद एक दिन की आपकी शायद छुट्टी है। तो यहाँ पर चार्ट में देखते हैं चार्ट किस तरह से कामकाज कर रहा है, कर सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि मार्केट हो सकता है आपका न्यूज बेस चले, आपने देखा होगा यूएस ईरान का कुछ ऐसे लफड़ा वाला कुछ सवाल चल रहा है। बट ठीक है, जो भी होगा, देखिए हमको चार्ट तो बताएगा ही कहीं ना कहीं। हाँ, ये बात और है कि अगर बड़ा गैप अप हो जाएगा या बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर जरूर दिक्कतें आती है। फिर हमको क्या होता है, जैसे प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर अपना प्लान बनाना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मार्केट आपकी रेंज में खुल गई, तो उसमें से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि न्यूज आपकी निगेटिव है या न्यूज आपकी पॉजिटिव है, तो मार्केट उस हिसाब से क्या रिएक्शन करना चाहता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर सेंटीमेंट होंगे। तो वो तो चलो एक न्यूज वाला हो गई बात। अब अगर मैं आप चार्ट के माध्यम से आपके लिए बात करूं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये दिख रहा है। देखिए कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ वीडियो में कि देखिए, कभी भी जो इस तरह से आपका लोअर लो जो बनता जाता है, तो एटलीस्ट मार्केट को ऊपर जाने के लिए किसी ने एक हाई को तो ब्रेकआउट करना चाहिए ना। अब 1 घंटे का चार्ट है, अब मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट में अगर आप हाई लेटेस्ट टाइम का देखें तो यही आपका हाई है, और ये कहीं ना कहीं आपका 25,320 का आपका ये मान लीजिए कि हाई है। अब जब तक इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर आपका नहीं सस्टेन करता, तो देखिए मार्केट में सिंपल है कि ऊपर का आप लॉन्ग की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जैसे मार्केट मान लीजिए अगर इधर जाती भी है ना, तो यहां से वापस सेलर आपके एक्टिव होंगे और मार्केट को वापस सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। जो मार्केट के देखिए सिचुएशन बन रहा है, मार्केट क्या करी, देखिए बड़ी कैंडल आपकी बना रही है रेड, फिर छोटी छोटी कैंडल आपकी ग्रीन बनाते, फिर आपकी बड़ी कैंडल रेड, फिर छोटी कैंडल ग्रीन बनाते, फिर बड़ी कैंडल रेड, फिर छोटी कैंडल ग्रीन, फिर बड़ी कैंडल रेड। हो सकता है आपकी छोटी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाए, फिर बड़ी कैंडल रेड। आप समझ रहे हो? देखो, मार्केट का लॉजिक इस तरह से काम करता है। तो आपका रेजिस्टेंस तो आपको पता लग गया कि भाई आपका एक यहाँ पर 25,000 आपका 325 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो देखिए आपको बुलिश नहीं होना है। अब बात कर लें दूसरा चीज, सपोर्ट की। मैंने आपको एक चीज बताया था, एक गैप आपको मैंने दिया था कि मार्केट देखिए कभी भी, चाहे जब आए, चाहे इस महीने आए, चाहे आपको 10 दिन बाद आए, चाहे कल आए, ये गैप आपका मार्केट छोड़ती नहीं है। और वो गैप कौन सा था, ये देखिएगा, ये वाला गैप आपका यहाँ मैंने बताया था आपका, ये देखिए। और ये लगभग आपका 25,110 के आसपास गया था। उस गैप को लगभग इसने क्या कर दिया, यहाँ पर फिलअप कर दिया कि नहीं किया? बताइए, कर दिया ना। इससे आपको क्या अंदाजा लगा कि जो भी मार्केट के अंदर गैप होते हैं, मार्केट उस गैप को नहीं छोड़ती, फिलअप करेगी चाहे जैसे करे। ओके, ये आपको दो, मतलब अब आपको ये सपोर्ट मिल गया आपका 25,000, आप 100 का एक सपोर्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा 25,300, मतलब ये लगभग आपका 100 पॉइंट की रेंज है। एक ये बड़ी ही मतलब हार्ड रेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखने को ये भी हो सकता है, देखिए कि एक रिकवरी छोटी सी दे दे आपको, और रिकवरी छोटी से दे करके आपको यहाँ पर 25,200 का रेजिस्टेंस ले ले। या ऐसा भी कर सकता है, इन लोगों को ऐसे लेकर के मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करे, यही कंडीशन बनेगा। तो देखिए, आपको मान लीजिए कि अगर इस जोन में मान लो मार्केट कहीं मिलता है, ये आपका जोन है, और ये वाला, ये जो रेड यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है ना, इसका मैं एक रेजिस्टेंस मार्कआउट कर देता हूँ, ये लीजिएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, 25,088 का आ रहा है। ओके, अब अगर इसका ब्रेकआउट करके थोड़ा सा अगर ये ऊपर सस्टेन करता है, मान लीजिए रुकता है थोड़ा सा, तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना, 50 पॉइंट की। ये है सिंपल, एक स्कैल्पिंग सिंपल है 50 पॉइंट, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेने दूंगा। ओके, हाँ, ये बात है कि अगर यहां से रेजिस्टेंस लेकर के ये फर्दर गिरेगा तो हम इसी जगह अपना हम यहाँ पर नीचे के लिए प्लान बना सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमारा सपोर्ट अगर इस जगह मिल जाए, मान लीजिए 25,250 के आसपास हमारा एसएल यहाँ पर होगा। इसके बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा होगा आपका 25,150 और ये 25,110 का, ये आपका दो सपोर्ट जोन नीचे का हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपको दूसरा चीज बताते हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके बनाया था, आज फिर वो ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, एक्सटेंडर लाइन। ठीक है, ये देखिएगा, इधर से चलिए मैं एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे बना देता हूँ। ओके, ये दिख रहा है। अब ये मैंने क्यों बनाया बताइए? चलिए, इसको भी मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, इसको लीजिए क्लोज, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सटेंडर लाइन से क्या सिद्ध होता है भाई, कि अगर अब आने वाले दिनों में मार्केट मान लीजिए कि ऊपर निकलती भी है ना, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक वाला बनेगा। ओके, तो ऊपर की एक्सटेंडर लाइन आपकी हो गई है। अब नीचे वाली बात करते हैं। देखिए, नीचे का अगर मार्केट फर्दर मान लीजिए कंटिन्यूस लो को ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, ये देखिएगा, यहाँ आप बिग देख रहे हैं ना, ये वाली बिग, और ये बिग कहां पर है उसको आप मार्कआउट करिए। चलिए, ये बिग मैं आपको मार्कआउट करके दे देता हूं, ये लीजिए।
अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत नीचे का लेवल आ रहा है, तो ठीक है, उसके ऊपर का लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बिक आप चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए ये दोनों बिक आपको दिख रहे हैं, एक बिक ये है और एक बिक आपका ये है, ये दोनों बिक दिख रहे हैं ना, और ये कहाँ है 24,930 के आसपास। तो चलिए मैं अब नीचे का आपका ये सपोर्ट बना दिया। तो कहने का मतलब सिंपल है कि भाई अगर तो उसने ये गैप को फिलअप कर दिया, ये वाला जो एक गैप है, अब अगर इस गैप के नीचे आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,920 का ही मिल रहा है, उससे पहले कोई सपोर्ट मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा है। वो बात अलग है कि आपको यहां पर एक बार थोड़ा सा इस तरह से बेरिश बनाया और इसी जोन से आपका सपोर्ट ले लेते, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि 25,100 एक आपका सपोर्ट जोन है। और अभी आपकी जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने आपका 25,181 के आसपास दिया, इसका मतलब अगर छोटा मोटा गैप डाउन भी होती तब भी इसके लिए मार्केट तैयार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक लास्ट आपको बताता हूं, देखिए बड़ी चीज बताता हूं, हालांकि वो चीजें आपको कोई बताता नहीं है। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बहुत स्पेशल देना चाहता हूं। ये देखिए एक्सटेंडर लाइन उठाएगा, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा कर देना है, ठीक है ना, ये ड्रा करिएगा आप। जब आपने ये ड्रा कर दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स करिए यहाँ, तो मजा आएगी ज्यादा। इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब देखिए मैंने कहाँ कहाँ इसको मिलाया, ये सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट ने एक बार इस जगह आपका रेजिस्टेंस बनाया था, ये आपका मार्च अप्रैल की बात है प्रीवियस, उसके बाद गिरा था, फिर गैप अप, फिर आपका ऊपर ये सपोर्ट लिया, देखिए फिर सपोर्ट लिया आपका, लिया ना। अभी आपको लेटेस्ट टाइम आइएगा, देखिए मार्केट जब तक ऊपर इसके रुका तो बार बार इसी जगह का आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके ऊपर जा रही थी, निफ्टी जा रही थी ना बार बार। देखिए जब भी गिरता तो मार्केट यहाँ से आपकी सपोर्ट ले लेता और ऊपर जाता था। अब ये देखते हैं कि अभी आपका ये क्या हुआ है, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा, ये भी समझिएगा, ये भी देखिएगा सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पर ये भी सपोर्ट लिया ऊपर गया, ये बड़ी तेज जरूर गिरा था, लेकिन दूसरे ही दिन बहुत बड़ा गैप अप करके रिकवरी कर दिया था, वो आप सबको ध्यान है। और वो कौन सा गैप अप था बताइए, वो आपका न्यूज वाला गैप अप था, ठीक है, जिस दिन आपका वो कम हुआ था। चलिए आप देखिए यहाँ एक तमाशा देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए अब क्या आया। अगर तो मार्केट देखिए मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, अगर अभी जैसे अभी फिर मैंने आपको बताया कि भाई वापिस अगर ये रिकवरी करेगा तो हो सकता है आपका यहाँ पर 25,250 तक की रिकवरी कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक वाला बनेगा, हो सकता है इस रेजिस्टेंस ले मार्केट और फर्दर आपका ये एक शार्प मूवमेंट देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आपका न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज भी आपकी निगेटिव कुछ ना कुछ चल रही है। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहां से आपका एक रिकवरी देने का प्लान बनाएगा। और वो क्यों प्लान बना सकती है, वो प्लान इसलिए बना सकती है क्योंकि अभी से सब निगेटिव, ठीक है, और सुबह ही मार्केट खुलते ही सब निगेटिव हो जाएंगे। जैसे ही निगेटिव होंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि निगेटिव एक्टिविटी दिख ही रही है, तो निगेटिव होंगे तो ये कोशिश कर सकता है, ये जितने भी निगेटिव चीज है उनको एक बार ये हड़पने की, मतलब खत्म करने के लिए। और जब आप यहां पर क्या करेंगे, जब परेशान हो जाएंगे, जब आप कैसल हीट होने लगेंगे, आप एग्जिट मारने लगेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, यहां पर रुक करके फिर फर्दर मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। ये पूरा प्लान रहेगा। ये बात और है कि अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए तो फिर देखिए उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाए तब तो फिर ये हो गया कि जो यहाँ पर लिया होगा वो लॉटरी लग गई, और अगर किसी ने गलती से ये कैंडल देखा होगा यार ये तो बहुत बड़ी गिरावट कर दिया, चलो अब यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हैं, तो फिर गड़बड़। मैं इसलिए कभी भी देखिए मैं बीटीएसटी के मूड में रहता ही नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कभी सजेस्ट करता कि आप कभी बीटीएसटी ऐसे मार्केट में करके जाइए, क्योंकि रात भर में क्या न्यूज आ जाए इस समय कुछ भी पता नहीं चलता। तो कभी भी ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मार्केट में देखिए कुछ भी है, अब वही बात है कि आप दिन भर न्यूज देख रहे होंगे, दिन भर कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, अगर आपने पोजीशन लिया मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। अब निगेटिव न्यूज आ गई तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, यार चलो 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 अब तो निगेटिव न्यूज आ गई, अब मार्केट तो यहाँ से गिरेगी। लेकिन अब आप बताइए उसी का अपोजिट हो जाए और यहाँ तक चले जाए तो आपके साथ क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है कल के दिन। बस मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर मार्केट गिरती है तो देखिए सपोर्ट लेवल मैंने आपको दो दो निकाल करके दे दिया। पहला आपका ये है, उसके बाद आपका 24,923 का ही आपका सपोर्ट है। मेरी बात समझ में आई, ये आपका हो गया। बाकी रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा, वो मैंने 3 बार आपको बता दिया है। अब देखिए इस चार्ट को आप अगर 15 मिनट में ले जाएंगे तो क्या दिखता है, थोड़ा सा इसको भी नजर रखिएगा। चलिए ये देखिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया। अब 15 मिनट के चार्ट में आपको एक मतलब ट्रेंड लाइन और ड्रा करनी है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताया था, इधर से देखिए ये वाले आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना देना, बना दिया आपने। अब देखिए क्या हुआ था मार्केट में, इस जगह जब मार्केट आप किया इसका इसने सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया ना तो क्या खतरनाक ही तो सेलिंग आई। हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश किया, बस जस्ट कुछ सेकंड में बाकी रह गया, और नहीं तो ये जो खतरनाक वाला मोमेंट था ना,
तो कोशिश ये पूरी थी कि इसको हम कैप्चर करेंगे, बट ठीक है, चलो नहीं मिल पाया तो उसके लिए पछतावा भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने अपना यहाँ पर काम कर लिया था। ठीक है, हाँ ये बात थी कि अगर ये वाला मिलता तो एक अच्छा मजा जरूर आता। चलिए, नहीं मिला कोई बात नहीं है, नेक्स्ट का वेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ फॉल आता है तो उसमें हम जरूर भागीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली आपकी लाइन पता चलेगी। अब यहाँ ये लाइन से क्या सिद्ध होता है, देखिए कि आपके रेजिस्टेंस बड़े खतरनाक खतरनाक वाले बने हुए हैं। तो जब भी मार्केट आपकी ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस में, तो ये लोग पूरा का पूरा प्लान बनाएंगे देखिए नीचे धकेलने के लिए। तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलिए बाकी रही बात हीरो जीरो का। हीरो अभी मेरे को धीरे धीरे हीरो जीरो वाला सिस्टम ही बंद करना है, क्योंकि अजीब ही चल रहा है। कुछ डाटा कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। देखो फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, एक लॉट से करिए, आप 1000 से ज्यादा कैपिटल मत यूज करिए, खत्म। ठीक है ना, ये अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान लो पलटी भी मार सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो बाकी कोई फेवर में नहीं हीरो जीरो के, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि हीरो जीरो में लोगों को नुकसान ही हो रहा है, प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। बाकी देखते हैं थोड़ा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को। सो चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में क्या प्लान बन रहा है, और सेंसेक्स में भी सिंपल है। देखिए निफ्टी की तरह ही आपका चार्ट बिहेव कर रहा है कुछ, बस हम यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं। हालांकि इसका देखिए गैप बहुत विधिवत फिलअप हुआ है ये वाला, और उसके नीचे कहीं ना कहीं आपका सेंसेक्स क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब नीचे अगर क्लोजिंग देने की कोशिश किया, देखिए ये बिक है, ये आपकी ये दोनों ये बिक है, तो इसको तो इसने फिलअप कर दिया। ठीक है, सेंसेक्स ने अपने सपोर्ट को फिलअप कर दिया है। अगर आप फर्दर सपोर्ट देखिए तो आपका 80,400 और 80,000 का आ रहा है। ये कौन कौन से यहाँ पर नोट करिएगा, ये वाला 80,400 और आपका नेक्स्ट है 80,000 वाला। ये आपके दो सपोर्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये सपोर्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब देखिए जोन तो आपका काफी बड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर नीचे आपको मिलेगा तो भी आपका जोन काफी बड़ा है। देखिए आपका 81,000, आप आपका 100 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर के आपका 80,400 का जोन, मतलब लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 600 पॉइंट से आपका लगभग ज्यादा है। तो नीचे के लिए भी बड़ा जोन है और ऊपर के लिए तो है ही है बड़ा जोन, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो तैयारी देखो दोनों तरफ की करना है, जैसा भी होगा मार्केट में मोमेंटम, हम उसी हिसाब से आपका काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर एसएल का अगर टारगेट कर सकती है, तो आपका एसएल यही दिख रहा है 81,600 में। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे आपका सपोर्ट ये वाला दिख रहा है 80,400 में। 80,400 आपका देखिए सपोर्ट दिख रहा है। तो देखिए लेवल अप डाउन के बहुत बड़े बड़े हैं, बस ये है कि आपको उल्टे जगह नहीं फंसना है। मतलब अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार इसके नीचे मार्केट जाएगी, तो नीचे तो सबको दिखेगा ना भाई, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो सब लोग यहाँ पर पुट में बैठेंगे। ओके, तो ये ट्रैप करेगी आपको। क्या करेगी, मार्केट आपको ट्रैप करेगी। तो इस ट्रैप से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। इस ट्रैप से बचने का सिंपल है, अगर जैसे आपके मान लीजिए नेगेटिव न्यूज है, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सीई और पी, आप दोनों तरफ के ऑप्शन को यहाँ पर मतलब अपने तरफ ले सकते हैं। अब सी और पी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एटीएम है, आप इस जगह मान लो आपकी मार्केट फंसी इस जगह, ध्यान रखिएगा इस जगह। अब आपको ये नहीं कंफर्म हो रहा है यार ये नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस जगह आप दोनों एटीएम की तरफ आप जाइए, दोनों तरफ। ठीक है ना, आप उसको करिए। इसके बाद क्या करना है, अब क्योंकि आपने क्या सोचा था कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा, या मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए बताइए। अब आपको फिर डायरेक्शन मार्केट का देखना चाहिए और सारा सेंटीमेंट देखना चाहिए। जैसे आपका रिलायंस ले लीजिए, आपका एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, अगर वो सब निगेटिव होते हैं तो फिर आपको क्या करना है, जैसे मार्केट मान लीजिए नीचे आती है तो फिर आप यहाँ पर सी वाले को आप एग्जिट करिए और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अब आपके डायरेक्शन में आ गई। और ऐसा भी हो सकता है देखिए कि अगर आपने दोनों को होल्ड किया और अचानक से बड़ी कैंडल बनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अब अगर इस जगह किसी व्यक्ति ने मान लो दोनों चीज होल्ड किया होता, तो जो इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कैंडल अचानक से इतनी बड़ी जब गिरावट होती है तो आपका बिक्स भी बढ़ता है, तो जब बिक्स बढ़ता है तो आपके ऑप्शन प्रीमियम दोनों तरफ के थोड़ा तेज बढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए जब न्यूज बेस्ड मार्केट हो और खासतौर पर निगेटिव न्यूज हो, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि यार मैं सी और पी के दोनों की तरफ जाऊं। और जो ट्रेडर मान लीजिए कि थोड़ा रिस्क ले सकता है, उसको मैंने कई बार एक देखा है, मैं सही में बताऊं, जैसे 100 वाला जो ऑप्शन होता है ना, 100 वाला ऑप्शन और 100 वाला इधर की, मान लो कि 100 वाले ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जाने का आपको पहले ही पता लग गया कि यार क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि एक तरफा 500 पॉइंट आपका मूवमेंट किया, मान लीजिए 500 पॉइंट, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 100 वाला आपका जो ऑप्शन है, ये कम से कम आपका 250
की कोशिश करता है जाने के लिए। कितना करता है? 250। अब 250 अगर ये चला गया, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन रह जाएगा लगभग आपका 20 से 30 पॉइंट, ये रह जाएगा, इसमें रहेगी वैल्यू, ऐसा नहीं कि आपको खत्म करेगी, क्योंकि एक्सपायरी अभी दूर है, तो एक्सपायरी में वैल्यू ही खत्म करेगा, ये इसमें भी रहेगा। तो अगर 500 पॉइंट मान लो आपके डायरेक्शन में गई मार्केट, जिधर भी आपने सोचा है, अगर गई, ठीक है, तो यहां आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये बात है कि मार्केट गिरनी चाहिए, जैसे आपका ये कैंडल गिरी, ठीक है, तभी आपका एक अच्छा बेनिफिट वहां पर मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है जो 50-50 वाले ऑप्शन थे, 50 और 55 वाले, वो ये जो 55 वाला जो पुट था ना, ये आपका 180 हो गया था, और ये 50 वाला जो ऑप्शन था, ये 50 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका लगभग 15 में आकर के रुक गया था। अब बताइए, सोचिए कि अगर ये 50-50 वाला दोनों ही यहाँ पर हम लिए होते तो क्या होता। ठीक है, 180 तो आपका ऐसे ही चला गया, मतलब हमने क्या सोचा था, हमारा टोटल बाइंग वैल्यू आपका 50 + 50 यहाँ पर 100 थी ना, तो 100 तो हमारी बाइंग वैल्यू हुई, और यहाँ पर 80 पॉइंट हमको ये मिल गया, साथ में 15 पॉइंट ये भी बचा हुआ है, तो लगभग 90 से 95 पॉइंट हमको यहाँ पर बेनिफिट हो गया था। और हमको डर भी नहीं लगी। डर क्यों नहीं लगी? क्योंकि अगर अचानक जैसे मार्केट गिरती है और मान लो हम एक तरफ का कोई ट्रेड प्लान कर किए होते तो हम तुरंत निकल जाते, लेकिन जब हमने दोनों तरफ का किया है तो हमको सिर्फ डर एक ही चीज का है, थीटा डीके होगा बस। तो अगर आप निफ्टी में करते हैं तो देखिए उसमें तो डाउट रहेगा कि हाँ थीटा डीके हो सकता है, लेकिन मैंने निफ्टी का भी देखा है जनरली कि 30-30 वाला, अगर आप जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा 30-30 वाला जो आपका होता है ना ऑप्शन, और अगर मार्केट इस तरह से कुछ करती है, बुलंदी छूती है, तो देखिए ये आपका 90-120, ये जनरली अक्सर ऐसा होता है जब बड़ी यहाँ पर गिरावट इस तरह से आती है। ओके, तो अब आप समझदार हैं, ज़्यादा यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिर मेरे को कोई ब्लेम कर देगा, बोला सर आपने तो ऐसा बोला था। देखिए मेरी किसी भी तरह का आपका कोई यहाँ पर बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने लॉस और अपने प्रॉफिट का आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी आप यहाँ पर काम काज करें, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लेकर के काम करें। हाँ, मैं डाटा देखता हूँ, उसके मुताबिक मैं आपको प्रीवियस डाटा बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। अब आपकी इच्छा है आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई नीचे का भी आपका जोन काफी लंबा है, ऊपर का भी है, तो चांस है कल मार्केट का देखिए एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए। बाकी अब देखेंगे क्या होगा, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो जरूर दिक्कत है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मार्केट में मूवमेंट एक मिलने की चांस है। चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ पर। ट्रेंड लाइन कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले एक काम करिएगा, इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करिए, और सेम जैसे आपने निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनाया था ना, उसी तरह से आप इसमें सेंसेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन बनाइए, और इसको यहाँ तक आप एक्सटेंडेड करिएगा, और थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ाइएगा। जस्ट मिनट, हाँ ये देखिए मैंने एक्सटेंडेड किया, कहाँ तक आया आपका ये चार्ट, देखिए यहाँ तक मैंने वो चार्ट को लाया, सेम जैसे मैंने निफ्टी में बनाया था। देखिएगा यहाँ पर चेक करिए, आपका ये रेजिस्टेंस था, फिर आपका सपोर्ट लिया ना। अब इसी में ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करता हूँ, तो अभी क्या हुआ लेटेस्ट टाइम में ये देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अभी आपका ये काम करेगा। अगर बड़ा मोमेंट नहीं आया अचानक से तो ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग आए, लेकिन ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी ऊपर को नहीं करना, यहाँ से आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांस हैं। ओके, रेजिस्टेंस ऊपर ही आपको दिख ही रहा होगा, 81,600 ये दिख ही रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन में आपको इधर से बना करके देता हूँ, ये एक्सटेंडर लाइन ये भी उठाइएगा, इधर से आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है, ठीक। अगर आप ये ऐसे बनाते हैं तो भी आपका ये लगभग सपोर्ट के पास आ रहा है। अब अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है देखिए नीचे की तरफ, तो फिर आपको ये भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बस बात ये है, देखिए मैंने नीचे वाली अगर यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाया तो आपका सपोर्ट में आया, ऊपर वाली बनाया तो आपका ये रेजिस्टेंस से नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में अनसर्टेनिटी जरूर है, कुछ भी होने के चांस पूरे पूरे हैं। बाकी अब देखा जाएगा क्या होता है, वो तो चार्ट ही जाने और मार्केट ही जाने, ज़्यादा यहाँ पर क्या बताया जाए आपको। बाकी अगर देखिए आप लॉस कंट्रोल करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मार्केट देगी बेनिफिट। अगर आप लॉस कंट्रोल नहीं करते तो फिर आप मार्केट से लड़ते रहिए, आपको कोई यहाँ पर प्रॉफिट दिलाने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में अगर मार्केट कभी भी रिकवरी करेगी, देखिए ये हो सकता है कि आपका ये जो जोन है आपका ऊपर बार बार ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो फिर बाद में आपका ये भी बनेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि आपका न्यूज आपके निगेटिव है, ठीक है। चलिए ये सब बना लीजिएगा, बाकी अपने अच्छे से ट्रेड करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी कैपिटल को सेव रखिए। थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी को भी देखता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या प्लान बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताऊंगा। इधर देखिएगा, एक्सटेंडर लाइन उठाइए या हॉरिजॉन्टल लाइन, यही आपका क्या बना, रेजिस्टेंस बनेगा। और ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा था कि जब भी ये बिग को आपके ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपके ये वाले जो बिग वाले लेवल है ना, इधर तक आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। तो अभी ये लेटेस्ट टाइम में आपका 60,000
820 आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, पक्का वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका लगभग यही आ रहा है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर लेता हूँ तब ज़्यादा मजा आएगा। ये लीजिए, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए ये भी आ गया एग्जैक्ट, और इधर भी आपका ये देखिए यहाँ पर भी आ गया था। ठीक है ना, चलिए, तो सपोर्ट आपको पता चल गया, ये दिख ही रहा होगा आपका लो लेवल का सपोर्ट हो तो सिंपल है, वो भी ऐसे पता चलेगा। रेजिस्टेंस आपको ये पता लग रहा है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हैं, दोबारा वाले मतलब जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया था वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, फिर जो इस जगह मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उन्होंने यहाँ पर किया। अब यहाँ करने के बाद अभी हो सकता है कुछ पोजीशन लगी हो या कुछ आपका प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर बुक किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो देखो जोन आपका ये भी है, अगर रिट्रेसमेंट करता है तो आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा, और नहीं अगर ये कंटिन्यू फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो फिर देखिए ये यहाँ पर देखिए आपका प्रीवियस बड़ा खतरनाक वाला एक सपोर्ट जोन बन रहा है। और ये सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये लाइन ड्रा करना है, ऐसा है एक्सटेंडर लाइन में यहाँ पर, और इसके लो लेवल से आपको एक ऐसे ड्रा कर देना है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब सपोर्ट के पास है आपका बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो ना आप नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये बनना है, ये बिग आप देख लीजिएगा, यहाँ देखिए आपको रेजिस्टेंस लिया था और ये बिग आपका सपोर्ट है, तो मतलब 59,880 का आपका नीचे का सपोर्ट है, और ये आप लगभग ये समझ सकते हैं कि इससे नीचे आपका लगभग 600 पॉइंट का आपका नीचे का सपोर्ट आ रहा है। तो मतलब नीचे के भी आपका अच्छा खासा जोन है। ऊपर की बात करें तो ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 60,827 का। आप उस हिसाब से प्लान करिएगा, लेकिन अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा सा शांति रहना है, और शांति के साथ फिर हम बाद में ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन देख करके। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।